बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। नाजरीन, अल्लाह ने हर एक इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है, और रूह के साथ अल्लाह ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवा और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकल मौत इसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नाजरीन, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है, और इसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसका सब कुछ खत्म हो गया, और इसे इंसान का किसी से बात करने का दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर इनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। नाज़रीन, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलमी सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। इस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह ताला से छुप कर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। इस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक इसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि इसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और इसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर इस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान इसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ए मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होके मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान इस मरने वाले शख्स के सामने इसके दूसरे अजीजों अकारब की शक्लों में आकर इसको गुमराह करने की कोशिश करता है। जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप इसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन वो लोग
जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और इसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियां की और अल्लाह को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो इस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। आलमे सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकल मौत इंसान की रूह कब्ज करता है। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है, मगर कोई नेक इंसान होता है तो इसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो इसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और इस पर बेशुमार कांटे लगे हों और इस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और इस शाख का हर एक कांटा इंसान की पेट की हर रग में पैबस्त हो जाए और इसके बाद एक ताकतवर इंसान इस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो इस वक्त इस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कई ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। नाजरीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, इस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के तमाम लोग मर जाए। एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। नाजरीन, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो इस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और इसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। रूह को सबसे पहले पांव की तरफ से निकाला जाता है और इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें भी खुली रह जाती हैं। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। अब बात करते हैं कि बच्चों की मौत किस तरह आती है और मलकल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी इसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो अमाल के मुकल्लिफ नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फोत हो जाता है तो वो फोत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा मोहतरमा हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत में होता है और वो क़ियामत तक इनकी कफालत में रहेगा। क़ियामत के बाद जब इस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो इस बच्चे को इसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चा वालिदैन के लिए बरोज़े क़ियामत बख्शिश का जरिया बनेगा। जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़ियामत मासूम बच्चे अल्लाह ताला के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और इनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔